नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी घटना उत्तर प्रदेश के जिला अलीगढ़ से है। अलीगढ़ जिले में एक शेखा नाम का गांव पड़ता है। शेखा नाम के गांव में एक विनोद कुमार नाम का व्यक्ति रहता है। विनोद कुमार गांव में लोहे का काम किया करता था। गांव में उसकी एक दुकान होती है। उस दुकान पर विनोद कुमार लोहे के गेट बनाने का काम किया करता था। गांव के सभी लोग गेट बनाने के लिए विनोद कुमार की दुकान पर आया करते थे। विनोद कुमार बहुत ही मेहनत और लगन से काम किया करता था। यहाँ तक कि आसपास के गांव के लोग भी उसी की दुकान पर आया करते थे। इस दुकान के बलबूते पर विनोद कुमार ने बहुत अच्छे खासे पैसे कमा रखे थे। यहाँ तक कि विनोद कुमार ने इस गांव में एक आलीशान महल जैसा घर भी बना रखा था। विनोद कुमार की परिवार में उसकी धर्मपत्नी होती है जिसका नाम सुलेखा होता है। सुलेखा देवी जो कि देखने में एक अप्सरा की तरह खूबसूरत और सुंदर दिखाई देती है। विनोद कुमार अपनी पत्नी सुलेखा को घर से बाहर नहीं निकलने दिया करता था, क्योंकि विनोद कुमार की पत्नी खूबसूरत और सुंदर होती है। बस इसी ही वजह से विनोद कुमार अपनी पत्नी पर अंकुश लगाकर रखता था। लेकिन विनोद कुमार की पत्नी एक ऐसी महिला होती है जो चाल चलन और चरित्र से कुछ ठीक नहीं होती है। विनोद कुमार की पत्नी सुलेखा देवी को जो भी मर्द या लड़का पसंद आ जाया करता था, वह उससे आकर्षित हो जाया करती थी। आगे चल के विनोद कुमार की पत्नी बहुत बड़े बड़े कांड करने वाली होती है, जिसके बारे में विनोद कुमार ने कुछ भी नहीं ही जानता होगा। अब विनोद कुमार और सुलेखा के पास अपना कोई बच्चा नहीं होता है। इस बात को लेकर पति के बीच हमेशा झगड़ा होता रहता है। कभी विनोद कुमार अपनी पत्नी सुलेखा को ताना मारता है और कभी सुलेखा अपने पति को ताना मारती है। कई बार ऐसे भी हो जाता है कि पड़ोस के ये जो भी लोग हैं वह विनोद का मजाक उड़ाया करते थे, जिसकी वजह से पति पत्नी दोनों काफ़ी परेशान व उदास हो जाया करते थे। लेकिन कुछ दिनों का वक्त गुजरता है। विनोद कुमार की दुकान पर काम ज़्यादा आना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से विनोद कुमार काफ़ी परेशान और उदास रहने लग जाता है। विनोद कुमार अपने मन में सोचने लग जाता है कि आजकल उसकी दुकान का काम ज़्यादा बढ़ चुका है, उसे कोई एक अच्छा सा नौकर रख लेना चाहिए। इस तरह से एक ऐसा दिन आ जाता है जिसे करीब रात के 9 बजे के आसपास का टाइम होता है। विनोद कुमार अपनी दुकान से थक हार के घर पे आता है, खाना खाता है और अपनी पत्नी सुलेखा के पास बैठ जाता है। तभी सुलेखा अपने पति को कहने लगती है कि तुम आजकल काफ़ी ज़्यादा परेशान व उदास रहते हो, आखिर परेशानी का क्या कारण है। इसके बाद सुलेखा का पति विनोद कुमार अपनी पत्नी से कहता है कि आजकल दुकान पर बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है। जिसके बाद सुलेखा देवी कहने लगती है कि ये दुकान पर कोई अच्छा सा नौकर रख लो। तभी उसका पति विनोद कुमार कहता है कि तुम्हारी बात तो सही है, अब जैसे ही सुबह होगी मैं अच्छा सा नौकर देख लूँगा। और पूरी रात गुजर जाती है। फिर अगला दिन होता है, सुबह के करीब 10 बजे का टाइम होता है और विनोद कुमार पूरे गांव में किसी नौकर की तलाश करता है, लेकिन उसको कहीं भी कोई नौकर नहीं मिलता। थक हार कर विनोद कुमार अपने घर पे आ जाता है और अपनी पत्नी सुलेखा को कहता है कि मुझे कोई भी नौकर नहीं मिला है। इसके बाद सुलेखा कहने लगती है कि हमारे पड़ोस में एक लड़का रहता है और लड़का बहुत ही मेहनती है, उसका नाम जतीन होता है। आजकल उसके पास कोई काम धंधा नहीं है। उसकी माँ हमारे घर आई थी और ये सारी बातें उसने मुझे बताई थी। अब इसके बाद विनोद कुमार अपनी पत्नी सुलेखा को कहता है कि कोई बात नहीं, मैं उसके घर पर चला जाता हूँ। और विनोद कुमार सीधा जतीन के घर पे चला जाता है और जतीन से मिलता है। जतीन एक ऐसा लड़का होता है जो कि बड़ी उम्र की महिलाएं और औरतों को काफ़ी पसंद करता था। औरत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी होती थी, वह हमेशा महिलाओं को गलत नज़र से देखता था। लेकिन जो विनोद कुमार होता है वो जतीन के बारे में इतना कुछ नहीं जानता है। इसके बाद विनोद कुमार जतीन से मिलता है और जतीन को कहता है कि जतीन, आजकल तुम मेरी दुकान पर काफ़ी ज़्यादा काम काज बढ़ गया है, तुम मेरी दुकान पे काम करो। अगर तुम मेरी दुकान पे नौकरी करना चाहते हो तो
और कल से ही तुम मेरी दुकान पर आ सकते हो। जतिन कहने लगता है कि मेरे पास कोई काम धंधा नहीं है, मैं आज से ही तुम्हारी दुकान पे नौकरी करना चाहता हूँ। लेकिन विनोद कुमार कहता है कि आज का दिन शुभ नहीं है, तुम कल से मेरी दुकान पे आ जाना, मैं तुम्हें महीने के 12 से 13,000 रुपये दूंगा। अब जैसे ही जतिन विनोद कुमार की बातें सुनता है तो वह बहुत ही खुश हो जाता है। इसके बाद विनोद कुमार जतिन के घर से निकलता है और अपनी दुकान पे चला जाता है। कामकाज में व्यस्त हो जाता है। जैसे ही आज का दिन गुजर जाता है, अगला दिन आता है। सुबह के करीब 8 बजे का टाइम होता है। जतिन कुमार अपने घर से बाहर निकलता है और सीधा विनोद कुमार की दुकान पे चला जाता है। दुकान पर जाने के बाद जतिन देखता है कि उसकी दुकान पर ताला लगा होता है। इसके बाद जतिन अपने मन में सोचने लग जाता है कि क्यों ना विनोद कुमार के घर चला जाता हूँ। इस तरीके से अब जतिन कुमार सीधा विनोद कुमार के घर चला जाता है। विनोद कुमार का घर का दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन विनोद कुमार घर पे नहीं होता है। वह किसी ज़रूरी काम से बाहर गया होता है। उसकी पत्नी सुलेखा घर का दरवाज़ा खोलती है और सुलेखा जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, देखती है कि उसके सामने एक बड़ा हैंडसम नौजवान लड़का जतिन खड़ा है। जैसे ही जतिन की नज़र उस खूबसूरत महिला की जवानी पे पड़ती है, जतिन की नीयत में कमी आ जाती है। लेकिन दूसरी तरह सुलेखा भी कुछ कम नहीं होती है। सुलेखा जैसे ही इस लड़के जतिन की कद काठी को देखती, वह भी मोहित हो जाती है। इसके बाद सुलेखा इस लड़के ये जतिन को कहती है कि तुम घर के अंदर आ जाओ, क्योंकि ये तुम्हारा जो मालिक है विनोद कुमार, वह किसी काम से बाहर गया हुआ है। इसके बाद जो लड़का जतिन होता है वह घर के अंदर आता है। फिर सुलेखा देवी ये कहने लगती है कि जब तक तुम्हारे मालिक विनोद कुमार घर पे आते हैं, मैं तुम्हारे लिए चाय बना देती हूँ। लेकिन जतिन की नज़र तो अपनी मालकिन सुलेखा की सुंदरता पर टिकी होती है। दूसरी तरह सुलेखा होती है, वह लड़के की तरफ अजीब नज़रों से देखती है। जैसे ही चाय बनाकर तैयार हो जाती है, उसके बाद सुलेखा चाय लेकर इस लड़के के पास आती है। सुलेखा इस लड़के के साथ बैठकर मीठी मीठी बातचीत करना शुरू कर देती है। और वैसे ही यह लड़का जो जतिन होता है, वह अक्सर महिलाओं के घर पर आ जाया करता था। इस तरीके से अब यह दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित हो चुके होते हैं। दोनों जैसे ही बातचीत करना शुरू कर देते हैं, वहाँ पर विनोद कुमार भी आ जाता है। विनोद कुमार जैसे ही जतिन को अपने घर पे देखता हुआ बड़ा खुश होता है। विनोद कुमार कहने लगता है कि जतिन, आज मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर चला जा रहा हूँ, आज से मैंने अपनी दुकान नहीं खोली है। तुम ऐसा करो, चाबी ले जाओ और चाबी लेकर दुकान खोल सकते हो। इस तरह से यह लड़का जतिन कुमार अपने मालिक विनोद कुमार से चाबी लेता है और घर से बाहर निकल जाता है और दुकान पर चला जाता है और दुकान की साफ सफाई करके कामकाज में व्यस्त हो जाता है। आधे घंटे का वक्त गुजर जाने के बाद विनोद कुमार भी अपने घर से निकलता है और अपनी दुकान पर आ जाता है। इस तरीके से जतिन कुमार इस दुकान का कामकाज करना शुरू कर देता है। लगभग 1 महीने का वक्त गुजर जाता है। उसके बाद आज जतिन ने अपने मालिक विनोद कुमार का मन जीत लिया था। विनोद कुमार जो होता है, वह जितना भी काम इस लड़के को सौंपता था, लड़का उतना ही काम करता था। बड़ी मेहनत और लगन से अपना काम किया करता था। जब से जतिन कुमार इस दुकान पे आया है, कामकाज करना शुरू किया है, तब से विनोद कुमार की आमदनी ज़्यादा बढ़ रही है। अब विनोद कुमार आंख बंद करके उस लड़के जतिन पे विश्वास करने लग गया था। इस तरीके से कुछ दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 10 मई 2026 का दिन होता है। दोपहर के 12 बजे का टाइम होता है। विनोद कुमार और उसके साथ में जतिन दोनों दुकान में बैठकर कामकाज कर रहे होते हैं। उसी समय कई ग्राहक भी विनोद कुमार की दुकान पर आ जाते हैं। तभी विनोद कुमार अपने इस नौकर जतिन को कहता है कि जतिन, आज दुकान का काम बहुत ज़्यादा हो गया है, ऐसा करते हैं दोपहर का खाना यहीं पर खा लेते हैं। तुम ऐसा करो, घर पे चले जाओ और घर से दोपहर का खाना यहीं लेकर आ जाओ। इसके बाद जतिन नौकर उसी समय वहाँ से खड़ा होता है और विनोद कुमार के घर की तरफ चल देता है। थोड़ी देर में ही जतिन विनोद कुमार के घर पहुँच जाता है और विनोद कुमार का दरवाज़ा खटखटाता है और विनोद कुमार की पत्नी सुलेखा दरवाज़ा खोलती है। सुलेखा देखती है कि सामने जतिन कुमार खड़ा है। जतिन हंसते मुस्कुराते हुए घर के अंदर आता है और मालकिन सुलेखा को कहता है कि आज मालिक ने दोपहर का खाना दुकान पे ही मंगवाया है। अब जैसे ही
इसके बाद सुलेखा उसी समय घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देती है जानबूझकर और अपने नौकर को कहने लगती, खाना बनकर तैयार हो चुका है। मैं ऐसा करती हूँ कि उसको टिफ़िन में पैक कर देती हूँ। इसके बाद सुलेखा देवी खाना टिफ़िन में पैक कर देती है। वह टिफ़िन जतिन को पकड़ा दिया जाता है। अब जतिन जैसे ही टिफ़िन पकड़ता है और घर से बाहर निकलने की कोशिश करता है तो सुलेखा और उसी समय उस नौकर जतिन का हाथ पकड़ लेती है और जतिन को कहने लगती कि देखो, आज तुम्हारे पास अच्छा खासा मौका है, अगर तुम आज इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हो तो उठा सकते हो। अब जैसे ही यह बात जतिन को कहती है, जतिन भी कुछ कम नहीं होता है। जतिन उसी समय अपनी मालकिन सुलेखा का हाथ खींचकर कमरे के अंदर ले जाता है। कमरा अंदर से बंद कर लेता है। इसके बाद मालकिन और नौकर के बीच दोनों के रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। जतिन और मालकिन सुलेखा दोनों मिलकर अपनी अपनी इच्छाओं को पूरा करना शुरू कर देते हैं। दोनों काफ़ी देर तक गलत काम को अंजाम देते हैं। जैसे ही इन दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है उसी समय सुलेखा देवी कहती है कि मैं तुम्हें कुछ पैसे भी दे दिया करूँगी, लेकिन तुम्हें मेरे ज़रूरतों को पूरा करना होगा और मेरे घर पर आना पड़ेगा। जतिन भी खुश होकर कहता है कि कोई बात नहीं मालकिन, जब भी तुम बुलाओगी मैं हाजिर हो जाऊंगा। हाँ, इसी तरीके से जैसे ही दोनों का यह काम ख़त्म हो जाता है, सुलेखा अपने इस नौकर जतिन को कुछ पैसे देती है और कहती है कि जब भी मैं तुम्हें बुलाऊंगी तुम आ जाया करो। इसके बाद जतिन नौकर टिफ़िन लेकर घर से बाहर चला जाता है। जतिन अब दुकान पर आता है और मालिक और नौकर मिलकर बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाने के बाद कामकाज में व्यस्त हो जाते हैं। इस तरीके से नौकर और मालकिन के बीच प्रेम कहानी होती है। यह दोनों यहाँ से शुरुआत करते हैं। इसके बाद कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है, 15 मई 2026 का दिन होता है। सुबह के करीब 9 बजे का टाइम होता है। जतिन सीधा अपने मालिक विनोद कुमार के घर आता है। विनोद कुमार को आवाज़ लगाई जाती है। विनोद कुमार अपने घर का दरवाज़ा खोलता है। विनोद कुमार इसके बाद जतिन को चाबी पकड़ाता है और कहता है कि तुम दुकान का ताला खोलकर साफ सफाई करो। जतिन इसके बाद चाबी लेके सीधा दुकान की तरफ चला जाता है। लेकिन आज के समय में जो पति विनोद कुमार होता है वह अपनी पत्नी सुलेखा को कहता है कि सुलेखा, मुझे 2 दिनों के लिए दिल्ली जाना पड़ेगा क्योंकि दुकान का थोड़ा सामान ख़त्म हो चुका है। मैं दिल्ली जा रहा हूँ, अगर तुम्हें भी मेरे साथ चलना है तो जल्दी से तैयार हो जाओ। लेकिन जैसे ही दिल्ली जाने की बात सुलेखा सुनती है, सुलेखा के मन बड़ी खुश होती है। सुलेखा देवी कहती है कि मैं दिल्ली जाकर क्या करूँगी, मैं घर पे ही रहने वाली हूँ क्योंकि आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। लेकिन पति विनोद कहता है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें दिल्ली नहीं जाना है तो घर का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। रात होते ही दरवाज़ा बंद कर लेना। हाँ, लेकिन यह बात ध्यान रखना कि घर के बाहर तुम्हें जाना नहीं है। और अब इसके बाद विनोद कुमार अपने घर से कुछ पैसे लेता है और उसी समय दिल्ली के लिए निकल जाता है। जैसे ही आधे घंटे का वक्त गुजर जाता है और पत्नी सुलेखा घर का कामकाज में व्यस्त हो जाती है, लेकिन सुलेखा अपने मन में सोचने लग जाती है कि आज उसका पति 2 दिन के लिए बाहर चला गया है घर में, और नौकर जो जतिन होता है वह दुकान के कामकाज कर रहा होता है। क्यों ना आज रात को और नौकर जतिन को अपने घर बुला लिया जाए। इस तरीके से जैसे ही पूरा दिन गुजर जाता है, रात के करीब 10 बजे का टाइम होता है और उसी समय पत्नी सुलेखा अपने नौकर जतिन को कॉल करती है और जतिन को कहती है कि दुकान बंद करके के बाद चाबी देने के लिए मेरे घर पे आना। इसके बाद फ़ोन कॉल कट कर देती है। जैसे ही रात के 10 बज जाते हैं और उसके बाद जतिन दुकान को बंद करके दुकान की चाबी देने के लिए सीधी सुलेखा के घर पे आ जाता है। सुलेखा का दरवाज़ा खटखटाता है। सुलेखा दरवाज़ा खोलती है और उसके सामने जतिन खड़ा होता है। नौकर घर के अंदर बुला लेती है। उसी समय यह नौकर जतिन कहने लगता है कि मैं चाबी देने के लिए आया हूँ। लेकिन आज सुलेखा अपने इस नौकर जतिन को कहती है कि देखो, आज मेरा पति घर पे नहीं है, यह बात तुम्हें भी पता है। वो 2 दिन के लिए दिल्ली गए हैं, वह 2 दिन तक घर नहीं लौटेंगे। इन 2 रातों में जमकर मस्ती करेंगे। जतिन को जैसे ही यह बात कही जाती है, जतिन बड़ा खुश हो जाता है। लेकिन आज जतिन
अपनी मालकिन सुलेखा देवी को कहता है कि मुझे 5,000 रुपये की सख्त ज़रूरत है, मैं अपनी मम्मी के लिए दवाई लेकर जाऊंगा। सुलेखा कहती है कि तुम किस बात की फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हें 5,000 रुपये दे दूंगी, लेकिन उससे पहले हम रात भर मस्ती करेंगे। इस तरीके से अब सुलेखा देवी कहने लगती है कि जतिन को लेकर कमरे के अंदर चली जाती है और इस कमरे का दरवाज़ा बंद कर लेती है। दोनों के बीच गलत रिश्ते कायम होते हैं। दोनों मिलकर अपनी अपनी ज़रूरतों को पूरा करते हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करते हैं। जैसे ही दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती है, मन बढ़ जाता है। इसके बाद सुलेखा नौकर को 5,000 रुपये देती है और कहती है कि कल का जो दिन होता है वह भी हमारे पास काफ़ी पड़ा है। हम कल के समय में पूरी रात मस्ती करने वाले हैं। इसके बाद जैसे ही नौकर को 5,000 रुपये मिल जाते, नौकर खुश होकर अपने घर चला जाता है। दूसरी तरफ सुलेखा बड़ी खुश होती है। सुलेखा भी अपनी शारीरिक ज़रूरतों को पूरा होने लग जाती है और नौकर की भी अपनी आर्थिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं। जैसे ही नौकर जतिन का यह काम ख़त्म होता है, नौकर रात को 1 बजे के आसपास इसके घर से बाहर निकलता है और अपने घर की तरफ चला जाता है। इस तरीके से नौकर और मालकिन के बीच 2 रातें गलत काम होता है। लेकिन सुलेखा के पति इस बात के बारे में बिल्कुल भी भनक नहीं है। जैसे ही 2 रात गुजर जाती हैं, सुलेखा का पति विनोद कुमार घर पे आता है। विनोद कुमार देखता है कि आजकल उसकी पत्नी काफ़ी खुश रहती है, लेकिन विनोद कुमार नहीं जानता था कि उसकी पत्नी के खुश होने का राज कुछ और ही है। यह सब कामकाज चलता है। इस तरीके से अब जब विनोद कुमार अपनी पत्नी सुलेखा का मन करता है तो वह नौकर को अपने घर बुला लिया करती थी। इसके बाद नौकर जतिन भी इसके घर पर आता था और फिर यह दोनों मिलकर अपने गलत रिश्ते को कायम किया करते थे। मालकिन अपने इस नौकर जतिन को भी कुछ पैसे दे दिया करती थी। इसी वजह से जतिन की आर्थिक स्थिति और ज़्यादा अच्छी होती जा रही थी। दूसरी तरफ मालकिन सुलेखा की भी शारीरिक ज़रूरतें पूरी हो रही थी। काफ़ी लंबा समय गुजर जाता है। एक तारीख आती है 10 जून 2026 का, सुबह के करीब 9 बजे का टाइम होता है और पति विनोद कुमार अपनी पत्नी को कहता है कि जल्दी से मेरे लिए खाना तैयार कर दो। खाना खाने के बाद मैं अपनी दुकान पे जाता हूँ और इसके बाद उसकी पत्नी सुलेखा देवी होती है, वह पति के लिए खाना तैयार करती है और पति विनोद कुमार को खाना खाने के बाद अपनी दुकान पे चला जाता है। 2-3 घंटे का वक्त गुजर जाता है। लगभग 11 बजे के आसपास का टाइम होता है। उस समय विनोद कुमार अपनी दुकान पर कामकाज कर रहा होता था। उसी समय विनोद कुमार का एक दोस्त उसकी दुकान पर आता, जिसका नाम कुंदन होता है, उसकी दुकान पर आता है। कुंदन पर जैसे ही विनोद कुमार की नज़र पड़ती है वह बड़ा खुश होता है। विनोद कुमार अपने दोस्त कुंदन को कहने लगता है कि कुंदन, आज तुम पूरे 2 महीने के बाद मेरी दुकान पर आए हो। कुंदन भी कहता है कि मैं भी दिल्ली में रहकर कामकाज में व्यस्त था। 2 महीने पहले ही मैं तुम्हारी दुकान पर भी आया था, तुम्हारे घर पर भी आया था, तब मुझे बहुत अच्छा लगा था। इसके बाद कुंदन अपने दोस्त विनोद को कहता है कि चलो विनोद, आज बैठकर कहीं पार्टी करते हैं। विनोद भी मान जाता है और विनोद कहने लगता है कि कुंदन, पार्टी कहाँ पर करेंगे? तभी कुंदन कहने लगता है कि जहाँ पर पिछली बार पार्टी की थी वहीं पर बैठकर पार्टी करते हैं। विनोद कहता है कि पिछली बार तो हमने मेरे घर पे पार्टी की थी। कुंदन कहता है आज भी तुम्हारे घर पर ही पार्टी करेंगे। और इसी तरह कुंदन अपने दोस्त विनोद को मोटरसाइकिल पे बिठाता है और सीधा शराब के ठेके पर चला जाता है और दोनों दोस्त शराब की कुछ बोतलें खरीदते हैं। शराब खरीदने के बाद किसी दुकान पे खाने पीने का सामान खरीदते हैं और सारा सामान लेके कुंदन और विनोद मोटरसाइकिल के माध्यम से विनोद के घर आ जाते हैं। विनोद कुमार के घर का दरवाजा पर दस्तक देते हैं। विनोद कुमार की पत्नी सुलेखा अपना दरवाज़ा खोलती है और सुलेखा देखती है उसका पति के साथ कोई कुंदन नाम का खड़ा है। सुलेखा देवी कुंदन को अच्छे तरीके से जानती है। जैसे ही सुलेखा कुंदन को देखती है, कुंदन को देख के बड़ी खुश होती है। सुलेखा देवी इस कुंदन को देखकर अपने पहले प्रेमी को बुला देती है और सुलेखा अपने मन में सोचने लगती है कि आज इसका सबसे बड़ा और हैंडसम प्रेमी उसके घर आया है। और जैसे ही कुंदन घर के अंदर प्रवेश करता है और पूछने
पूछने लगता कि भाभी आज मैं पूरे 2 महीने बाद तुम्हारे घर आया हूँ, आज मेरे लिए खाना क्या बनाओगी? तभी सुलेखा हंसते मुस्कुराते कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बनाऊंगी। कुंदन कहता है कि हम दोनों दोस्त मिल बैठकर तुम्हारे ये घर में पार्टी करते हैं। सुलेखा कहती है कि मुझे इस बात का कोई एतराज़ नहीं है। इसके बाद कुंदन का दोस्त विनोद कुमार घर पे बैठ के शराब पीना शुरू कर देते हैं, लेकिन जो कुंदन होता है वह अपने दोस्त विनोद को जानबूझकर ज़्यादा शराब पिला देता है और देखते देखते विनोद कुमार को गहरा नशा हो जाता है। हाँ, विनोद को इतना ज़्यादा नशा हो जाता है, विनोद कुमार गहरी नींद में सो जाता है। विनोद अपनी उसी समय चारपाई पर लेट जाता है और गहरी नींद आ जाती है। जैसे ही विनोद कुमार को नींद आती है, विनोद कुमार की पत्नी सुलेखा कुंदन से कहने लगी, मेरा पति गहरी नींद में सो गया है। अब देखते ही देखते विनोद कुमार की पत्नी सुलेखा देवी अपने घर का मुख्य दरवाज़ा बंद कर देती है और फिर इसके बाद कुंदन को कहती है कि कुंदन, 2 महीने बाद तुम मेरे घर आए हो और पिछले 2 महीने से फ़ोन कॉल भी नहीं किया है। कुंदन कहता है कि आज मैं तुमसे मिलकर बड़ा खुश हुआ हूँ, चलो अपना समय गुजार लेते हैं। इसके बाद कुंदन और विनोद की पत्नी सुलेखा दोनों अलग कमरे में चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद सुलेखा और कुंदन के बीच रजामंदी से गलत रिश्ते कायम होते हैं। दोनों ने मिलकर अपनी अपनी ज़रूरतों और इच्छाओं को पूरा किया होता है। दोनों ने मिलकर तब तक गलत काम को अंजाम दिया तब तक दोनों की इच्छाएं पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही दोनों की इच्छाएं पूरी हो जाती, कुंदन कहने लगता है अब भाभी मुझे अपने घर पे चलना चाहिए, नहीं तो जैसे ही मेरे दोस्त को होश आ जाएगा इसके बाद फिर से कहेंगे कि चलो शराब पीने बैठ जाते हैं। इसके बाद कुंदन यह सारा काम काज ख़त्म करता है। इसके बाद वह घर से निकल जाता है, अपने घर पर चला जाता है। इस तरीके से सुलेखा देवी के दो लड़कों से अपने प्रेम जाल में फंसा रखा था, लेकिन आगे चल के सुलेखा देवी के साथ क्या कांड होने वाला था इस बारे में सुलेखा देवी को भनक नहीं थी। अब दोस्तों, जब भी सुलेखा देवी का मन करता था, सुलेखा देवी अपने प्रेमी जतिन को अपने घर बुला लिया करती थी और कभी कुंदन को बुला लिया करती थी। ये दोनों के साथ अपना वक्त गुजारा करती थी। कई दिनों का वक्त गुजर जाता है। एक तारीख आती है 20 जून 2026 का सुबह के करीब 10 बजे का वक्त होता है। विनोद कुमार और उसके नौकर जतिन कुमार, यह दोनों दुकान पर कामकाज कर रहे होते हैं। जैसे ही 1 घंटे का वक्त गुजर जाता है, उसी समय विनोद कुमार अपने इस नौकर जतिन को कहता है कि जतिन देखो, आज भी हमारी दुकान पर बहुत काम काज है, ऐसा करो दोपहर का खाना यहीं मंगवा लेते हैं। जतिन कहता है कि मालिक मैं घर पर जाता हूँ और खाना लेकर आता हूँ। विनोद कहता है कि यह तो अच्छी बात है, तुम घर पे चले जाओ और दोपहर का खाना लेकर यहीं आ जाओ। इसके बाद जतिन उसी समय दुकान से बाहर निकलता और विनोद कुमार के घर की तरफ चला जाता है। 5 मिनट का वक्त गुजर जाता है। विनोद कुमार की दुकान पर इसकी एक पड़ोसन ताई, जिसका नाम शांति देवी होता है, वह दुकान पर आ जाती है। शांति देवी तभी इस विनोद कुमार से मिलती है और विनोद कुमार को कहती है कि विनोद, आजकल तुम अपनी पत्नी पे ध्यान नहीं रखते हो, तुम्हारे पीठ पीछे तुम्हारी पत्नी घर पर एक लड़का आता है। और जैसे ही वह विनोद कुमार यह बात सुनाई देती है तो विनोद कुमार कहने लगता है कि ताई, ऐसा कौन सा लड़का है जो मेरे घर पे आता है? शांति देवी कहती है कि तुम्हारे घर पर तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारा दोस्त कुंदन सिंह आता है और मैंने कई बार आते जाते देखा है, लेकिन आज मुझसे रहा नहीं गया, इस वजह से मैं तुम्हें बता रही हूँ। लेकिन जो विनोद होता है वह शांति को कहता है कि किसी भी बात का विश्वास नहीं करता। विनोद कहता है कि ताई, तुम्हें किसी तरह की गलतफहमी हो गई है, मेरा दोस्त ऐसा नहीं है, ना ही मेरी पत्नी ऐसी है। तभी शांति देवी कहती है कि मैंने बहुत दिन गुजारे हैं और मेरी लंबी उम्र गुजर चुकी है। मैं तुम्हारी पत्नी को अच्छी भली भांति जानती हूँ। तुम्हारे घर पे जो तुम्हारा दोस्त आता है वह तुम्हारी पत्नी के साथ गलत रिश्ते रख रहा है। यह बात तब उस लड़के विनोद को कही जाती है तो विनोद को अब शांति की बातों पे कुछ विश्वास होने लगता है। विनोद अपने मन में सोचता है कि मुझे अपनी पत्नी से अभी इसी बारे में बात करनी होगी। और इसके बाद विनोद उसी समय अपने घर की तरफ चला जाता है। विनोद जैसे ही अपने घर पहुंचता है और देखता है कि घर का दरवाज़ा बंद है, अब उसके बाद विनोद के मन में इस बात के बारे में विनोद कुमार देखता है कि उसके घर का दरवाज़ा अंदर से बंद है। वह अपने घर की दीवार को फांद कर वह घर के अंदर
प्रवेश करता है और कमरे के अंदर जाता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सुलेखा देवी और उसका नौकर जतीन आपत्तिजनक स्थिति में पाए जाते हैं और विनोद कुमार को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने घर के कोने में पड़ी लोहे की रॉड उठाता है। 2-3 बार वार विनोद कुमार के पेट पे करता है और विनोद कुमार की मौके पर मौत हो जाती है और सुलेखा देवी को घसीट के दूसरे कमरे में ले जाता है। दूसरे कमरे में ले जाने के बाद सुलेखा देवी से पूछता है कि तुम्हारे किस किस के साथ गलत रिश्ते हैं, सही सही बताओ, नहीं अभी की अभी तुम्हारी साथ गलत होगा। फिर सुलेखा देवी डर जाती है और कहती है कि तुम्हारे दोस्त कुंदन और इसी नौकर जतिन के साथ ही मैंने गलत रिश्ते कायम किए हैं। ये बात सुन के विनोद कुमार ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लोहे की राड को वो अपनी पत्नी सुलेखा देवी के अपनी पत्नी सुलेखा देवी के कोमल शरीर में ठूंस देता है और ठूंसने के बाद उसकी पत्नी की मौके पर मौत हो जाती है। फिर विनोद कुमार घर से बाहर निकलता है और पुलिस स्टेशन जाता है और अपने आप को सरेंडर कर देता है और पुलिस वालों को बताता है कि मैंने 2 खून किए, मेरी पत्नी सुलेखा देवी और नौकर जतीन का। फिर पुलिस घटनास्थल पर पहुंचती है और दोनों शवों को बरामद करती है, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। तो दोस्तों, जो विनोद कुमार ने किया या सही किया या गलत, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और इस कहानी को सुनाने के पीछे हमारा किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना, न ही किसी को दिल को आहत करना है, आप लोगों को सचेत व जागरूक करना है। फिर मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ, तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखना दोस्तों। जय हिंद, राधे राधे।